अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, ठीक है? हाँ जी, मैं ठीक। अच्छा शाहिद भाई, आज बात कर रहे हैं हम पुराने कपड़े पे। पुराने कपड़े का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो सकता है। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा, पुराने कपड़े से हम कौन कौन सी चीज़ें बना सकते हैं। पुराने कपड़े से जो सबसे ज़्यादा चीज़ें बनती हैं ना, वो कपड़े का कुतरा किया जाता है, छोटे छोटे पीसेस में तकसीम किया जाता है ठीक है। और उसके ना तकिए भर लिए जाते हैं। आपको मार्केट में बहुत से तकिए ऐसे मिलेंगे, फ़ोम को लेके एक उसका ना बाउल बना लिया जाता है, यानी फ़ोम इकट्ठा किया है ऐसे दोहरा, और इधर समत बॉन्ड से जोड़ लिया और तीसरी साइड भी समत बॉन्ड से जोड़ ली। एक साइड खुली रखते हैं, जैसे आपने पाउच देखे इसके पैकेट जो होते हैं खाली 3 तरफ से बंद होते हैं और एक तरफ से खुला। वो जो साइड खुली होती है ना, उस साइड से वो जो कपड़ा होता है, कुतरा किया हुआ कपड़ा, वो उसमें भर देते हैं और उसके बाद समत बॉन्ड लगा के उसे फिर बंद कर देते हैं। वो बन जाता है तकिया। उसके ऊपर गिलाफ चढ़ा के मार्केट में बेचा जाता है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त काम है, नंबर 1। नंबर 2, आपने ट्रक अड्डों पे देखा होगा, बहुत से लोग बिस्तर बेच रहे होते हैं सर्दियों में। वो सारी गर्मियाँ कपड़ा इकट्ठा करते हैं, रंग बिरंगे कपड़े जैसे भी मिले उसके ना छोटे छोटे पीसेस काटते हैं, 2 इंच ज़रब 2 इंच में, 1.5 ज़रब 1.5 इंच में, 1 ज़रब 1 इंच में, और फिर उनको सुई धागे की मदद से जोड़ते हैं। जोड़ के उसकी ना उसको सिंधी में या सराइकी में उर्फ़ हम उसको रिल्ली कहते हैं। रिल्ली, वो जैसे हम नीचे बिछाने वाला गद्दा इस्तेमाल करते हैं ना, बिल्कुल वैसे वो रिल्ली तैयार कर लेते हैं। गद्दे की तरह की ही होती है, छोटे छोटे पीसेस की। जैसे हम शतरंज की गेम खेलते हैं या लूडो खेलते हैं तो उसमें रंग बिरंगे डब्बे होते हैं ना, ऐसे डब्बे बने होते हैं कपड़े के। तो उसकी ना एक वो गद्दा या रज़ाई टाइप एक चीज़ सी लेते हैं और उसके अंदर भी फिर यही कपड़ा भर देते हैं छोटा बारीक करके, और उसके बाद उसको सिलाई करके बंद कर देते हैं और ऊपर से भी स्टिचिंग कर देते हैं, सिलाई कर देते हैं। वो रिल्ली बन जाती है, गद्दा जिसको बोलते हैं। तो उसका वो बड़ा इस्तेमाल है। ये दूसरा बड़ा इस्तेमाल ये। और तीसरा जो बड़ा इस्तेमाल है इसका, वो ये है कि इसके कुतरे कर लिए जाते हैं लंबे लंबे, जैसे रस्सी नहीं होती, ऐसे रस्सी की तरह इसको काट लिया जाता है। काटने के बाद इसको ऐसे ना वट चढ़ाए जाते हैं, यानी उससे बनती है ये बाण बनता है। ये बाण जो है ये चारपाइयाँ बुनने के लिए काम आता है। शहरों में कम, लेकिन देहातों में बहुत ज़्यादा। मेरे अपने घर के अंदर भी 5-6 चारपाइयाँ ऐसी ज़रूर हैं जो कपड़े से बुनाई की गई हैं। कपड़े का यानी रस्सी बना के, बाण बना के उससे बुनाई गई। वो बड़ी ज़बरदस्त पायदार होती है और ख़ूबसूरत होती है और नरम बहुत होती है। जो दूसरा बाण होता है ना, उससे ये बहुत ज़बरदस्त होती है। तो इसका बाण बनता है, ये बहुत बड़ा एक काम है। और चौथा इसका जो बड़ा यूज़ है, जब वो गर्मियों में गंदम की कटाई के मौके पे होता है। इस कपड़े का जो वो होता है ना, रस्सियाँ, पहले जब गंदम कटाइयाँ होती थी तो वहीं से सर के पौधे जो है ना वो उखाड़ लिए जाते थे जड़ समेत, उसको पानी के अंदर गीला करके उससे रस्से जो है ना वो बना लिए जाते थे। अब वो काम नहीं रहा। एक तो सर इतनी ज़्यादा मिलती नहीं है, दूसरा वो मुश्किल काम है। अब बनी बनाई रस्सियाँ कपड़े की लेते हैं और गंदम को उसके अंदर बांध के गांठें बना देते हैं और उसके बाद थ्रेशर से उसका दाना निकाले। तो ये 4 बड़े इस्तेमाल हैं इसके। इसके अलावा भी बहुत से होंगे, लेकिन ये मेजर जो हमारी नज़र से गुजरते हैं वो ये 4 इस्तेमाल हैं। अच्छा शाहिद भाई, ये बताएं, पुराना कपड़ा लोगों से कलेक्ट कैसे करें। इतनी बड़ी मिकदार में पुराना कपड़ा लोगों से, घरों से कलेक्ट नहीं किया जा सकता। ये कपड़ा कलेक्ट करने के 2 बड़े सोर्सेज हैं। नंबर 1, लोग लंडा बाज़ार से इस कपड़े को कलेक्ट कर लेते हैं। सारा सीज़न जो नहीं बिक सकते कपड़े, वो फिर ये लोग जो है ना ख़रीद कर लेते हैं। जैसे गर्मियों का सीज़न चला गया और गर्मियों के कपड़े पड़े हुए हैं, वो सारे ये लोग परचेज़ कर लेते हैं। फिर सर्दियों का सीज़न आता है, सर्दियों का कपड़ा जो बच जाता है वो ये लोग परचेज़ कर लेते हैं। और दूसरा जो बड़ा, सबसे बड़ा, इससे लंडे बाज़ार से भी बड़ा सोर्स है, वो ये है कपड़े की फैक्ट्रियाँ। वहाँ पे जब थान बनते हैं तो साइडों से ना कट किया जाता है, तो कपड़ों के टुकड़े, पीसेस वहाँ पे बहुत ज़्यादा बच जाते हैं। दूसरा, वहाँ पे जो कपड़ा ख़राब हो जाता है डाइंग के दौरान, यानी जो डिज़ाइन बनाना था वो डिज़ाइन नहीं बन पाया और वो ख़राब हो गया, या कोई ऐसा कपड़ा जिसके ऊपर पेंट गिर गया फैक्ट्रियों के अंदर, या लेबर की गफलत की वजह से ख़राब हो गया। बहुत सारा कपड़ा ऐसा होता है, तो वो मार्केट में बिकने के लिए आ जाता है। सबसे बड़ी जो कपड़े की मार्केट है वो फैसलाबाद में, जहाँ पे आपको तोल के हिसाब से कपड़ा मिलता है। तो वो
तोल के हिसाब से वहाँ से कपड़ा ले लिया जाता है और उसको जो है ना इसमें इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरा बड़ा सोर्स होते हैं पक्खीवास। पक्खीवास घर घर जाते हैं और वहाँ से कपड़े मांगते हैं। कुछ लोग वैसे उनको दे देते हैं कपड़े के, चले इनके इस्तेमाल में आ जाएंगे, कुछ ये खुद लोगों से मांग लेते हैं कि हमें कपड़ा चाहिए। और कुछ लोगों ने ऐसे लोगों को एजेंट रखा होता है, वो जाके कपड़ा मोल लेते हैं लोगों से, कि वो गली गली आवाज़ लगाते हैं कि जी पुराना कपड़ा बेचने को 40 रुपये किलो, को 50 रुपये किलो, और आगे फिर उसको 60 रुपये 70 रुपये किलो उसको बेच दिया जाता है। अच्छा शायद भाई, ये बताइए इसकी मार्केटिंग का तरीका क्या होगा? मार्केटिंग का तरीका देखें, अगर तो बनाए हैं तकिए बनाए हैं या रिलियाँ बनाई हैं, तकिए वगैरह जो है वो तो मार्केटों में दुकानों पे ही बिक जाते हैं। उसकी मार्केटिंग तो बहुत आसान है कि दुकानों पे गए और वहाँ पे जाके जहाँ पे तकिए बिकते हैं, गद्दे, रज़ाइयाँ बिकती हैं। आपने सुना होगा विकी रज़ाइयाँ, उसमें तो पॉलिस्टर होता है, लेकिन जो विकी रज़ाइयाँ बेचते हैं वो दूसरी सस्ती रज़ाइयाँ भी बेचते हैं, सस्ते तकिए भी बेचते हैं। तो उन्हीं लोगों के पास जाके सेल कार लगाई जा सकती है। बहुत से लोग ये तकिए बना के जुमा बाज़ार, इतवार बाज़ार, मंगल बुध बाज़ार में जाके इसको बेच लेते हैं। जो रहेगी बात रेली की, रेली जो है इसकी मखसूस अड्डे होते हैं, मखसूस जगहें होती हैं। ख़ास तौर पे सड़क के किनारे बड़ी हाईवेज़ जो होती हैं, वहाँ बड़े बड़े होटलों के बाहर लोगों ने बांस बांध के ना जी उसके ऊपर लटकाई होती हैं। तो ड्राइवर हजरात ख़ुद ही जाके उनसे डिमांड कर लेते हैं, जनाब हमें ये चीज़ चाहिए। ज़्यादातर जो इसको बेचने वाले लोग होते हैं बनाते भी खुद हैं और बेचते भी खुद हैं, लेकिन अगर बना के बेचना कहीं और है तो फिर ऐसे ही लोगों या ऐसे ही पॉइंट्स पे जाके इसको सेल करना पड़ेगा। बाकी रह गई बान अल्टीमेटली बान वाली दुकानों पे जाता है और उन दुकानों पे कस्टमर जाके जो है ना वो ख़रीद करते हैं। जहाँ पे दूसरा बान बिकता है वहाँ पे ये बान भी बिकता है। और ये जो गंदम की जो गंदम बांधने के लिए इसकी रस्सियाँ इस्तेमाल होती हैं, ये सिर्फ गंदम के मौसम में ही होती है। और ये आपने देखा होगा कि जो बीज बेचते हैं या जो गंदम का कारोबार करते हैं, ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं, उन्हीं के पास इसको बेच दिया जाता है, क्योंकि लोगों का आना जाना या चीज़ों की परचेजिंग उन्हीं लोगों से ज़्यादा होती है। अच्छा शायद भाई, ये बताएं एक रफ़ आइडिया कि हम इससे माहाना कितना कमा सकते हैं? ये देखें, ये सबसे मुश्किल सवाल है इस फील्ड के अंदर। ये डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं, कितनी सस्ती परचेजिंग आप कर लेते हैं और उसके बाद कौन सी चीज़ बना रहे हैं। तकिए में सबसे ज़्यादा, बान में ज़्यादा प्रॉफिट है, रिल्ली में एक अलग टाइप का अपना एक प्रॉफिट है, और सबसे कम प्रॉफिट जो होता है वो गंदम के सीज़न वाले जो रस्सी होती है उसमें होता है। हाँ, अलबत्ता तकिया ये फॉर एवर है, सारा साल चलता है। ये जो बान है ये सारा साल चलता है। रिल्ली जो है ये सीज़नल है, ये सर्दियों के जब स्टार्ट हो रहा होता है तब इसकी सेल में इजाफा होता है, और जब गर्मियाँ शुरू हो रही होती हैं तो इसकी सेल में कमी हो जाती है। लेकिन बिकती ये भी सारा साल ही है, क्योंकि गर्मियों और सर्दियों के लिए अलग अलग रिलियाँ बनाई जाती हैं। जो भी बंदा इस काम में आना चाहे या जो लोग ये कर रहे हैं वो मैं ये समझता हूँ कि वो इतने पैसे कमा रहे हैं कि उन्हें कुछ और काम करने की ज़रूरत नहीं है। वो इस काम में फिट है, अपना घर, अपना किचन या अपना निज़ाम ज़िंदगी वो इस काम से चला सकते हैं। ठीक है शायद भाई, बहुत मेहरबानी, याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।